नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षान एकेडमी पर। तो दोस्तों, आपकी केवीएस का तारीख जो एग्जाम डेट है वो अब ज़्यादा दूर नहीं, 21 तारीख से आपकी शुरू है एग्जाम। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए और जितनी गलती करनी है अभी, जितना क्वेश्चन जितनी गलतियां हो रही हैं उनको अभी कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपकी कम से कम गलतियां हो और आप अच्छे से अच्छा नंबर उसमें पा सके। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी क्या कहा है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, हम इंसान हैं, हमारी फितरत ही यही होती है, हम गलती कर करके सीखते हैं। ठीक है, तो ठीक है अभी गलती करिए, लेकिन हो सके तो एग्जाम में कम से कम गलतियां करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो हमें अतिवृष्टि का विलोम बताना है, बताइएगा। देखिए, अतिवृष्टि इसमें भी लिखा है, अनिवृष्टि लिखा है, अनावृष्टि लिखा है, अनुवृष्टि लिखा है। तो दोस्तों, एक पंथ दो काज वाला काम हो गया यहाँ पे। अब एक तो आपको इसका विलोम पता चलेगा, दूसरी आपको शुद्धता वर्तनी कैसे लिखाती है वो भी पता चल जाएगा। तो अतिवृष्टि का जो होता है दोस्तों वो अनावृष्टि होता है। क्या होता है? अनावृष्टि। अब देखिए, इसमें से अतिवृष्टि दिया, अनिवृष्टि दिया है, और यहीं पे देखिए क्या दिया, अनावृष्टि। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अनावृष्टि सही हो जाएगा, अनुवृष्टि भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अनावृष्टि ऐसे लिखाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं पे हमेशा फोकस करिएगा। बताइएगा, मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस भी अगर आप पानी का पर्यायवाची याद कर लेते हैं तो अगर उसमें आप ज लगा देंगे तो किसका, कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे पंकज, जलज, अंबुज ये सब आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यही मिलिंद आपका भौरा, आपने सुना होगा ना, भौरा, भ्रमर, ये आपका उसका पर्यायवाची होता है। भौरा, भ्रमर, मधु ये सब आपके किसके हैं, आपके भौरा के पर्यायवाची हैं, मिलिंद जिसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी पंकज, जलज, अंबुज ये सब किसके, अरविंद यानी कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कमल के, अरविंद मतलब कमल, ध्यान रखिएगा। राजीव ये सब कमल का पर्यायवाची है। अब कह रहा है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा, बताइएगा, अनामिका, अनामिका। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए शुद्धता वाली बात हो गई। अब कनिष्ठा और मध्यमा पूछा है, पहले आपको कनिष्ठिका और मध्यमा पता होना चाहिए। तो ये वाली जो उंगली होती है वो कनिष्ठिका होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपकी जो बीच में बड़ी होती है ये मध्यमा होती है। और यही इन्हीं के बीच, इसी बीच की उंगली को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आपकी अनामिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनामिका पूछा है ना, तो ये बोलते हैं। और आपकी ये जान लीजिए, ये तर्जनी होती है, और ये से तो अंगूठा होता ही है जिसे आप हमारा चैनल लाइक कर सके। ठीक है दोस्तों, और क्या, अनामिका, देखिए तो अनामिका ये है, अनामिका ये शुद्ध क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित शब्द में से संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्प का सही रूप छाटिए। हमें क्या करना है, वीरोचित का हमें संधि विच्छेद करना है। तो वीरोचित, पहली बात तो एक मात्रा है, तो इसको पकड़ के आप कौन सा जान जाएंगे, वीरोचित में कौन सी संधि, गुण संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है। अब देखिए, बताइएगा, वीरधन उचित, वीरधन औचित, वीराधन चित, वीधन उचित। दोस्तों अगर आप वीरोचित का संधि विच्छेद करेंगे, वीरोचित, तो देखो वीरधन उचित होता है। ठीक है दोस्तों, वीरधन उचित होता है। अगर आपको इसमें वर्णों का पूछे, किन वर्णों का मेल हो रहा है, अक्सर देखिए वर्णों का भी पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा वर्णों का। तो यहाँ से आपका अ निकलेगा और यहाँ से उ, और अ उ मिला के क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। ओ की मात्रा इसीलिए आपका ये किस पे ज्वाइंट होती है, वीरा पे होती है। ठीक है, तो क्या होता है, वीरोचित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वीरोचित ना। तो कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, वीरधन उचित। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुरूप में कौन सा समास है, बताइएगा, अनुरूप में। ठीक है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, दीर्घो। तो दोस्तों पहले तो ध्यान दीजिए, अनुरूप बोला है तो जिसका प्रथम पद, अनुरूप क्या है, अनु क्या है, एक अव्यय है, क्या है, उपसर्ग है। जिसका प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास होता है। तो कहाँ देखिए, कर्मधारय में आपका क्या होता है, विशेषण विशेष से पाया जाता है। ठीक है, विशेषण विशेष की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर प्रत प्रधान होता है, यानी इसमें आपको कर्ता और संबोधन को छोड़ के बाकी सभी कारक चिन्हों के
चिन्ह पाए जाते हैं, ठीक है, और द्विगु आपका संख्यावाची होता है। तो बच्चा कौन सा, अव्ययी भाव, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना, अपनी प्रशंसा करना। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का क्या तात्पर्य होता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। जिसकी प्रशंसा करने के लिए कोई नहीं होता वो क्या करता है, खुद ही अपनी प्रशंसा कर लेता है। तो उसे क्या कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब कह रहा है ब्राह्मण, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण, पहले तो आप वर्तनी ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण हमेशा ऐसे लिखाता है, ठीक है। अब हमें इसका स्त्रीलिंग बताना है, ब्रह्मी, ब्रह्मिणी, ब्राह्मी या ब्राह्मणी। तो देखिए जब दोस्तों ब्राह्मण ऐसे लिखा रहा है तो स्त्रीलिंग इस पे ई की मात्रा लगा के बनाएंगे, तो ब्राह्मणी आपका क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। कारक कौन सा है, अपादान, करण, संप्रदान, कर्ता। तो दोस्तों जब किसी को उपहार दिया जाए, वास्ते किसी के लिए कुछ किया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, संप्रदान में जाता है, किसमें, संप्रदान कारक। वैसे भी देखिए संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है संप्रदान सही हो जाएगा, ठीक है। अपादान क्या होता है, अलग, जब कोई चीज किसी से अलग होती है तब उसमें से का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक है। बताइएगा, पूजनी, परिपार्श्विक, उज्जवल, ज्योत्सना। तो देखिए दोस्तों इसमें पूजनी गलत लिखा है, पूजनी कैसे लिखाता है, पूजनी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूजनी होता है। उज्जवल भी गलत लिखा है, उज्जवल कैसे लिखा था, उ दोनों जा आधा रहता है, फिर व फिर ल, ठीक है, ऐसे लिखा था आपका उज्जवल। यहाँ देखिए जब पूरा कर दिया। और ज्योत्सना भी गलत लिखा है, ज्योत्सना में आधा था, आधा सा, फिर ज्योत्सना होता है, ठीक है, ऐसे पूरा रहता है, ज्योत्सना होता है, ठीक है। और परिपार्श्विक, परिपार्श्विक जो आपका दिया है ये सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, परिपार्श्विक एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न वाक्य में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है, बताना है। ये वाक्य आपका क्या है, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, बताइएगा गलत क्या है, करवा चौथ के में किया गया व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण। तो दोस्तों व्रत की पूर्ण नहीं होगा, व्रत का पूर्ण वर्णन होगा, ठीक है, व्रत का पूर्ण वर्णन, तो का होना चाहिए। तो यही जो आपका व्रत की पूर्ण दिया है यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर बताइएगा 2, 3, 5, 6। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है, कितने, 3 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कितने, 3, योग, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है, कामायनी, रसीला, आम, वकील। तो दोस्तों जातिवाचक ऐसे शब्द जो पूरे जाति का बोध कराएं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या, रसीला, कामायनी, आम, ये सब नहीं। आपका जो वकील है, वकील क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संख्या के बदले आ जाता है, संज्ञा के बदले आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों हम लोग शुरू से पढ़ते हैं संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो वही संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए यानी सर्वनाम आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद बताइए। इसमें स्वयं जो है रेखांकित शब्द है ना, तो बताइएगा क्या होगा इसका, इसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं धोने का क्या तात्पर्य होगा, निजवाचक, यानी निजता का यहाँ बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी जहाँ पे स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब ऐसे शब्द आते हैं वहां पे कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण
दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। किस प्रकार के विशेषण में? तो दोस्तों विशेषण के तीन क्या अवस्थाएं होती है। एक तो आपका मूलावस्था होता है, एक उत्तरावस्था होता है, एक उत्तमावस्था होता है। जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, सेम यही हिंदी में भी होता है, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। तो देखिए बताइएगा, मूलावस्था चापलूसी करना, चापलूसी ये तो एकदम ही गलत है। उत्तरावस्था या फिर सार्वनामिक। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है तुलना करके एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। तो हम हमेशा किसमें, मूलावस्था में शब्द का मूल अवस्था रहता है। उत्तरावस्था जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज से ये उससे बेहतर है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उत्तरावस्था, ऑप्शन नंबर सी। और उत्तमावस्था तो उसमें तुलना करने की बात ही नहीं है, वो तो बेस्ट होगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है उत्तरावस्था सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमानित, अनुमित, अनमित, अनुमान। तो दोस्तों अनुमान का विशेषण क्या होगा? इसमें सबसे सही देखिए, वैसे भी ये सब गलत लिखा है, अनुमान का तो अनुमान होगा नहीं, क्या होगा? अनुमानित। अनुमानित आपका अनुमान का विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब कह रहा है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ, महाप्राण। तो दोस्तों आपके दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन की बात किया जाए तो आपके छ, त्र है आपका, और आपका ज्ञ है और श्र है, ठीक है, याद रखिएगा। छ आपका क धन स मिलकर बना है, त आपका बना है त धन र मिलकर, और ज्ञ जो आपका बना है य, ज धन इया मिलके, ठीक है दोस्तों। और श्र आपका बना है, ये आपका बना है श्र, स तालव्य स और र मिलके, ठीक है, ये आपका मिला है। ये चारों संयुक्त व्यंजन आपका किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज, अल्पप्राण अगर इसमें पूछे व्यंजन तो सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन इसमें आता है, ठीक है। वर्ड का पहला, तीसरा और पांचवा, स्पर्श वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा आते हैं। और इसमें अगर आपको महाप्राण में पूछ ले तो दूसरा और चौथा आता है, दूसरा और चौथा इसमें आता है, ठीक है दोस्तों। और अंतस्थ आपका क्या होता है? य र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। हमें इसमें बताना है कौन सी क्रिया का भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, संयुक्त। तो दोस्तों जहां एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, देखिए चाय पीकर बैठ गया, तो यहाँ पे क्या पूर्वकालिक, एक कार्य समाप्त हुआ फिर दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, तो कौन सा होगा? पूर्वकालिक। ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक सही हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, सकर्मक। तो दोस्तों मीरा जो हंसी, जिस पर जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पे पड़ता है, ठीक है। मीरा जोर से हंसी, अगर हम इसको क्वेश्चन पूछेंगे मीरा क्या हंसी, तो इस पे कुछ नहीं, लेकिन अगर कौन हंसा, कर्ता पे पड़ रहा है कि नहीं, मीरा पे, तो ये क्या अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जब कर्म पे ना पड़कर कर्ता पड़ेगा तो अकर्मक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और यही जब क्या पड़ता है, कर्म पे पड़ता है तब सकर्मक होता है, तो मीरा जोर से हंसी इसमें अकर्मक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश का विलोम बताइए। हमें आकाश का बताना है, धरती, पाताल, अनर्थ, अनक। तो दोस्तों आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। क्या होता है? पाताल, ठीक है। और अनर्थ का अर्थ हो जाएगा अर्थ, अनक का अग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आकाश का पाताल। उन्मूलन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। हमें उन्मूलन का बताना है, ठीक है। आरोपण, प्रत्यारोपण, निरोपण, रोपण। तो दोस्तों उन्मूलन मतलब क्या होता है? उखाड़ना, उजाड़ना, तो उसका क्या होगा? रोपण। ऑप्शन नंबर डी जो है उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमें पुल्लिंग बताना है। अंधेर, नकेल, बटेर, मुंडेर। तो दोस्तों अगर आपको न समझ में आए तो आप वाक्य प्रयोग करके देख लिया करें। जैसे मुंडेर पर चिड़िया उड़, जैसे मुंडेर पर क्या पूछा, कौन सा शब्द? मुंडेर पर चिड़िया बैठी है, बटेर उड़ती है, नकेल कसी जाती है,
अंधेर होता है, अंधेर हो चला। जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो अंधेर आपका क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भील का स्त्रीलिंग बताना है। भील का स्त्रीलिंग बताइएगा। भालू, भीलनी, भालना, भीलनी। तो दोस्तों क्या होता है, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, भालू, भालू तो होगा नहीं, भीलनी होगा, भालना, भालना भी नहीं होता। अब भीलनी और भीलिनी, तो क्या होगा, भील का स्त्रीलिंग भीलिनी, क्या होता है, भीलनी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। कथा का बहुवचन होगा, बताइएगा। कथे, कथो, कथानक, कथाएं। तो दोस्तों कथा का बहुवचन क्या होता है, कथाएं होता है। क्या होता है, कथाएं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, कथाएं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव सदैव बहुवचन होता है। सदैव बहुवचन की बात कर रहा है। लड़का, प्राण, जोड़ी, चिड़िया। तो दोस्तों सदैव बहुवचन में किए जाने वाले शब्द जो होते हैं, प्राण, उसमें प्राण आता है, ठीक है। जैसे प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सब क्या होते हैं, सदैव बहुवचन। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये सब क्या होता है, सदैव बहुवचन। देखिए कहते हैं ना, प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गए यानी बहुवचन में होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्रिस का विलोम होगा। क्रिस का विलोम बताइएगा क्या होगा, विटप, केश, हृष्टपुष्ट, भव। तो दोस्तों क्रिस का विलोम क्या होता है, हृष्ट पुष्ट। क्या होता है, हृष्ट पुष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों। तो वायु, समीर, पवन, सलील। तो दोस्तों वायु, समीर, पवन, ये तीनों आपका सही है। ये तीनों किसके हैं, किसके हैं, आपके हवा के हैं। और बाकी सलील, सलील आपका जल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही यही जो हवा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची बताइएगा। भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना। तो दोस्तों दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है, दुर्गा का पर्यायवाची होता है धात्री, बोलते हैं ना महाधात्री। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी उमा, गौरी, आपका शक्ति, आदि शक्ति, ये सब किसके हैं, दुर्गा जी की ही पर्यायवाची हैं। और श्री आपके श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को क्या बोलते हैं, श्री, ठीक है। भारती आपकी सरस्वती जी को बोलते हैं, उनकी पर्यायवाची है, ठीक है। और ज्योत्सना आपका चांदनी जो होती है, उसको रोशनी, चांदनी, ये सब ज्योत्सना की पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है, धात्री। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, हमें बताना है वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है। मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। तो दोस्तों देखिए जो कार्य अभी अभी वर्तमान में जो होता है, तो क्या होता है, वर्तमान में मानव पढ़ता है, तो यही आपका वर्तमान काल में है, ठीक है। बाकी ये भूतकाल हो गया, ये अपूर्व भूतकाल हो गया, और ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया भविष्य काल हो गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल सही हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विभू का पर्यायवाची है। विभू का पर्यायवाची बताना है। सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। तो विभू का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, विभू मतलब क्या, जो सर्वव्यापक हो, जो नित्य हो, यही आपका विभू का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को क्या बोलते हैं, शेयर हमारे वीडियोस को जमकर कीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि सब तक हमारे वीडियोस पहुँच सके। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।